हैप्पी इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी 2023। जी हाँ, 8 नवंबर यानी कि आज ही के दिन रेडियोलॉजी की शुरुआत हुई थी बाय जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम है विलियम कोनार्ड रंजन बाय द डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज। इस इंसान ने रेडियोलॉजी की शुरुआत की है 8 नवंबर 1895 को बाय द डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज। ये इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी न सिर्फ हम इस इंसान के ट्रिब्यूट में मना रहे हैं बल्कि उन सारे लोगों के लिए मना रहे हैं जो रेडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं या फिर जुड़े हुए थे या फिर अभी अभी जुड़ रहे हैं, फिर चाहे वो रेडियोलॉजिस्ट्स हो, टेक्नोलॉजिस्ट्स हो या फिर स्टूडेंट्स हो, उन सब के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी मनाया जाता है। रेडियोलॉजी को कहा जाता है बैकबोन ऑफ हेल्थ केयर, यानी कि हेल्थ केयर की बैकबोन होती है और इसके बगैर हेल्थ केयर का चलना आज के टाइम में नामुमकिन है। इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी को पहली बार मनाया गया 2007 में। इसके बाद 2011 में इसको फिर से मनाया गया बाय द ESR, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ रेडियोलॉजी ने इसको दूसरी बार मनाया। इसके बाद थर्ड टाइम इसको फिर से मनाया गया इन कॉम्बिनेशन विथ ACR, RSNA एंड ESR। ESR का मतलब होता है यूरोपियन सोसाइटी ऑफ रेडियोलॉजी, RSNA का मतलब होता है रेडियोलॉजी सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड ACR का मतलब होता है अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी। इन सब ने इसको पहली बार इन कोलैबोरेशन मनाया इन 2012। इस 2012 के इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी का थीम रखा गया रोल ऑफ इमेजिंग इन ऑन्कोलॉजी, यानी कि ऑन्कोलॉजी में रोल ऑफ इमेजिंग क्या होता है। पहली बार इसको थीम रखा गया 2012 में। इसके बाद इस इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी को कंटिन्यू सेलिब्रेट किया गया। 2013 में इसका थीम था लंग इमेजिंग, 2014 में इसका थीम था ब्रेन इमेजिंग, 2015 में इसका थीम था पीडियाट्रिक इमेजिंग, 2016 में इसका थीम था ब्रेस्ट इमेजिंग, 2017 में इसका थीम था इमरजेंसी रेडियोलॉजी, 2018 में इसका थीम था कार्डियक इमेजिंग, 2019 में इसका थीम था सपोर्ट्स इमेजिंग, 2020 में इसका थीम था फाइटिंग विथ कोविड-19 पेंडेमिक इसका थीम था, 2021 में इसका थीम था इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक्टिव केयर फॉर द पेशेंट, 2022 में इसका थीम था रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर सपोर्टिंग पेशेंट, 2023 का थीम है सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी, यानी कि पेशेंट सेफ्टी को हम कैसे मेंटेन करते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जब भी आप एक्सरे करने जाते हैं तो वहां बाहर डोर पे एक स्टिकर लगा होता है, रेडिएशन का स्टिकर होता है, उसके ठीक नीचे लिखा होता है कि अगर आप प्रेग्नेंट लेडी है तो टेक्नोलॉजिस्ट को बोलिए ताकि वो उस प्रोसीजर को उसी हिसाब से करे। या फिर जब भी आप कभी MRI करने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी बॉडी में कोई ऐसी चीज तो इम्प्लांट करके नहीं है जो मैग्नेट अट्रैक्ट करे और आपकी बॉडी को हार्म भी हो सकता है। इन चीजों से और भी बहुत सारी चीजों से हम पेशेंट की सेफ्टी जो है वो मेंटेन करते हैं। इसीलिए इस साल का थीम है सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। जैसे ही 2012 में इन 3 सोसाइटीज ने इसको कोलैबोरेट करके सेलिब्रेट किया, इसके अगले ही साल 80 रेडियोलॉजी सोसाइटीज बनी अक्रॉस द ग्लोब और टिल डेट 175 रेडियोलॉजी सोसाइटीज हैं इंक्लूडिंग इंडियन सोसाइटी ऑफ रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ मॉड्यूलिटीज होती हैं, फिर चाहे वो एक्सरे हो, CT स्कैन हो, MRI हो, PET स्कैन हो, USG हो, मेमोग्राफी हो, डेक्सा स्कैन हो, इंटरवेंशिव प्रोसीजर्स हो, और भी बहुत सारी मॉड्यूलिटीज इसमें आती हैं। तो यह था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना।